एडवांस केयर मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास एक रियलमी का 2 फ़ोन आया है, जो ओप्पो A3s, रियलमी 2, ये तीनों फ़ोन एक ही हैं और रियलमी C1। तो इस फ़ोन में क्या है कि ये काफ़ी टाइम का हो गया है। तो ये टाइम होने के बाद ये फ़ोन हो क्या रहा है कि ये स्टक हो रहा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा डीसी रीडिंग में की तरफ भी ले जाऊँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर समझ में आए इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है तो इसमें एमएमसी से प्रॉब्लम। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अपन को समझना कैसे एमएमसी से प्रॉब्लम है। अगर हमारी रीडिंग स्टक हुई तो हमारी एमएमसी से प्रॉब्लम होगी। दिख रहा है? ठीक है। तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूँ पहले। देखो मैं प्लस प्लस माइनस माइनस लगा दिया और जैसे ही मैं पावर बटन दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं रीडिंग क्या हो रही है, ऐसे फ्लक्चुएसन हो रही है। मतलब ये कभी कभी स्टक हो जाता है, कभी कभी फ्लक्चुएसन भी होता है। तो इस कंडीशन में क्या है, इसकी जो प्रॉब्लम है, इसकी जो एमएमसी से प्रॉब्लम है। तो अभी हम आपको बताएंगे, ये वीडियो में स्पेशल ये क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में कुछ खास F64 और EasyJack के बारे में दोनों को कंपेयर भी कराएंगे, कौन सा बेस्ट है। देखो बेस्ट दोनों बॉक्स हैं, मगर हमें जब काम करना होता है तो दोनों बॉक्स ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कई बार हमारा ये कुछ काम करे, कई बार वो कुछ काम करेगा, तो इसलिए दोनों हमें लेना पड़ते हैं। तो अभी जो हमारे पास फ़ोन है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने ये जो देख सकते हैं आप, ये V3 इनका जो सॉकेट है, ये सॉकेट को यूज करके बताऊँगा आपको और आपको दिखाऊँगा इसमें कैसे क्या करना पड़ेगा कनेक्ट करके। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें ISP पिन आउट जो होते हैं उसको जंपर लगाऊँगा और जंपर लगा के मैं आपको ये कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए मैं बताने क्या जा रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखना, आपको चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जब मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ खास होता है तभी पढ़ाता हूँ, अन्यथा मैं कभी पढ़ाता ही नहीं हूँ। तो इतना आप दिमाग में रख लीजिए, मेरा वीडियो आएगा तो कुछ ना कुछ उसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे आपको 10% सीखने को मिले, नया मिलेगा कुछ सीखने को। तो ठीक है, चलिए जब तक मैं इसके ISP जंपर करता हूँ इसमें, क्योंकि मैं ISP बताने में आपको टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, ये कौन सा ISP है कैसे क्या है, मैं सीधे सीधे कनेक्ट कर रहा हूँ, आपको मैं आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये डेटा जीरो का इस यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा जंपर है CMD का, तो CMD का इस कंपोनेंट में लगना है। और ये जंपर है हमारा, ये जो जंपर है ये हमारा CLG का है। थोड़ा इस तरफ दिखाओ, दिखा दिया। तो अभी मैंने इसमें जंपर लगा लिया है। अब जंपर लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को कनेक्ट करूँगा। तो चलिए आप इस डिस्प्ले को यहाँ पे ले जाइए, हाँ यहाँ पे। तो ये हमारा F64 बॉक्स का सेटअप हमारा चालू हो रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे नीचे F64 का एडेप्टर, ये बॉक्स हमारा चालू हो चुका है। और मैं सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। अब कनेक्ट करने के बाद मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, मैं इसमें एमएमसी में सिलेक्ट करूँगा। मैंने जंपर लगाया है तो ISP में क्लिक करूँगा और मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे ऑटो रिकनेक्शन में क्लिक करके मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। अभी आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है, ये देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, सक्सेसफुली दिख रहा है। ये वीडियो खास क्यों होने वाली वो आप इसलिए बता रहा हूँ मैं। देखो ये यहाँ पे बॉक्स कनेक्ट हो चुका है, मगर कनेक्ट तो हुआ, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या आई है अभी कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। समझना मेरी बात को, ये क्या नहीं दे रहा है, थोड़ी सी वीडियो में देखूँ सही से बन रही कि नहीं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो हमारा F64 बॉक्स है वो बॉक्स में जब हमारी IC एकदम सही होती है तो उस कंडीशन में ये अच्छा परफॉर्मेंस काम कर देता है, अच्छे से स्पीड से रीड भी करेगा, स्पीड से राइट भी करेगा, सारा कुछ करेगा आपका काम। अगर IC में कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है
तो कुछ कुछ आईसी ऐसी होती हैं कि वो हमारा F64 बॉक्स वहाँ पे फेल हो जाता है। तो अभी देखो मैं इसकी स्पीड थोड़ा कम करके भी कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, देखें अगर इसमें अच्छे से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि 26 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड में हमारा कनेक्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, मगर ये देखो 13 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड में ये कनेक्ट हुआ, मगर उसमें भी थोड़ा देखो टाइम लगा रहा है। ये आप देख सकते हैं ये अभी क्या कर रहा है, 13 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड में कम कनेक्ट हुआ। ठीक है, तो अभी ये देखो अच्छे से कनेक्ट हो गया। अब ये हाई स्पीड में मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा ना, देखो ये कनेक्ट नहीं होगा। अब मैं हाई स्पीड में सेलेक्ट किया 52 मेगाहर्ट्ज़ में, मगर देखें अब कनेक्ट होता है कि नहीं। देखो ये वो तुरंत 26 में आ गया। कहने का मतलब इस आईसी में 26 की मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड में जब ये कनेक्ट होता है तब इसमें क्या करता है, डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो हमें थोड़ा स्पीड को कम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी वालों ने यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया है, स्लो रीड राइट फॉर बैड इमएमसी आईसी। वो बता रहा है जब इस आईसी में हमारी बैड हेल्थ होगी, मतलब हेल्थ का डिपार्टमेंट ख़राब होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके काम कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ की स्पीड कम कर दो। वो दोनों एक ही चीज़ है। वो करता क्या है, ऊपर दिखाएगा 26 मगर स्पीड क्या करेगा, कम में काम होगा। तो उस कंडीशन में है सेम ही चीज़। तो हमें क्या करना है, हम इसको यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो देखो ये देखो आराम से हमारा ये कनेक्ट हो गया है, प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा है। देखो इसमें आप देख सकते हैं 58 GB के ये है Realme 2 फ़ोन। ठीक है, और इस वीडियो में आपको प्रोग्रामिंग भी बताएंगे और क्या क्या करना पड़ेगा। अब देखो हमें करना क्या है, हमें इसमें ये जो हमारे पास जो फ़ोन है, हमें इसमें देखो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसमें FRP लगा हुआ है। और हमें क्या करना था, इसमें ऑटोमेटिक एंड्रॉयड रिपार्टीशन बैकअप इसमें क्लिक था, तो उसने ऑटोमेटिक बैकअप भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारी एमएमसी कनेक्ट होती है तो हमने बताया था कोई भी एमएमसी हो तो सबसे पहले उसमें बैकअप लेना पड़ता है। अगर हमारा 16 GB हो तो 512 MB ले लो, अगर आपका 64 GB है तो थोड़ा सा 2 GB ले लो या 3 GB ले लो, इतने में अपना काम हो जाएगा। तो अभी हमारे पास जो एमएमसी है उस एमएमसी की साइज़ कितनी है आपको हम बताएं, साइज़ यहाँ से पता चलेगा। और देखो इसमें एक चीज़ और भी लिखा है, बैकअप जीपीटी फॉर बिग बूट इज इनेबल। ये क्या है, इनवैलिड है, मतलब ये वैलिड नहीं है। अगर ये वैलिड नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि हमारा सही से काम नहीं होगा। थोड़ा सा मैं कैमरे को दूर कर लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर दिखे, क्योंकि ये बहुत पास में है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सही दिख रहा है। ठीक, तो ये इसमें एक एरर भी यहाँ पे भी दिख गया है, बैकअप जीपीटी इज इनवैलिड। जब तक इसका जीपीटी पार्टीशन सही नहीं होगा, जब तक हमारा फ़ोन सही से काम नहीं करेगा। इस फ़ोन में दो प्रॉब्लम है, एक तो यहाँ बैकअप जीपीटी इनवैलिड दिख गया हमें, और एक प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे है, हेल्थ का डिपार्टमेंट ख़राब पड़ा हुआ है। समझना मेरी बात को। तो हमें करना क्या है, इस फ़ोन में हेल्थ रिपेयर करने से पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले बैकअप। तो बैकअप क्या क्या लेना है, सबसे पहले बैकअप लेना है बूट ए। मैं यहाँ पे फुल कर दूंगा और डेस्कटॉप में मैं A3S के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा न्यू। ये देखो A3S के नाम से फोल्डर बना है, यहाँ पे इस बैकअप को क्या करूँगा, मैं सेव कर लूँगा। तो बैकअप बूट ए से रीड हो गया। अब मैं बूट बी को भी रीड करूँगा फुल, इन दोनों को क्या करूँगा, मैं फुल रीड कर लिया। अब यूजर डेटा, अगर आपके पास फ्लैश फाइल आपको नहीं मिल रही और आपको फ़ोन चालू करना है, अगर इसका फ्लैश फाइल सही होगा तो हम क्या करेंगे, यूजर एरिया में क्लिक करेंगे, स्किप में क्लिक कर देंगे, सिर्फ ये यूजर का डेटा छोड़ के पूरा बैकअप ले लेगा और आपका फ़ोन हम एज इट इज़ पूरा चालू हो जाएगा। अगर ये बैकअप लेने के बाद यही बैकअप हम चढ़ाएंगे फिर फ़ोन नहीं ऑन होता है तो हम फ्लैश फाइल डालेंगे। तो पहले हम बैकअप ही ले लें, तो बैकअप लेना कंपलसरी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका बैकअप लेंगे। बैकअप लेने के बाद हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, सारा चीज़ देखेंगे। तो मैं यहाँ इसमें सेव कर ले रहा हूँ। ये 5.43 GB बैकअप ले रहा है
और इसको टाइम कितना लगेगा, ये बता रहा है अराउंड 1 आवर या 46 सेकेंड कुछ टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 13 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से इसको कनेक्ट किया है, इसी के कारण ये क्या कर रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है। देखो एक MB 2 MB की स्पीड से रीड हो रहा है, तकरीबन 46 मिनट लगेंगे। जब तक ये पूरा बैकअप होगा, बैकअप होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसकी हेल्थ रिपेयर करना बताएंगे और इसका बैकअप चढ़ा के बताएंगे फ़ोन चालू होता है या नहीं होता है, और जो नहीं होगा तो फिर आगे क्या करेंगे। जब तक इसका बैकअप होने देते हैं हम वीडियो को पॉज करेंगे। और ऐसा नहीं है वीडियो पॉज हो जाएगा तो आपको कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, पॉज इसलिए करते हैं क्योंकि आपका टाइम बचाने के लिए। चलिए हम इसको स्किप करते हैं, थोड़ा सा पॉज कर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये अब पूरा होने वाला है। तकरीबन हमने यहाँ पे 40 मिनट यहाँ पे वेट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16:31 सेकेंड बता रहा है। थोड़ा यहाँ पे इतनी भी रहने दो। अब इसके बाद क्या करना है हम आगे बताएंगे आपको कि आगे कैसे क्या करेंगे हम। तो 2-3 सेकेंड और बचे हुए हैं। देखिए ये तकरीबन 1.52 MB की स्पीड से रीड हुआ है और 1 घंटा 54 सेकेंड इसको लगे तकरीबन। अब हमने यहाँ पे यूज़र एरिया रीड किया है। अब अगर यूज़र एरिया पूरा आप स्किप करके रीड करते हो तो आपको सिक्योरिटी फाइल अलग से रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी के अंदर आ जाएंगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बूट ए इसको फुल रीड करेंगे। ठीक है, ये तुरंत ही रीड हो जाएगा फास्ट। अब इसको बूट बी को रीड करेंगे पूरा फुल। ठीक है, अब इसमें जो आईसी लगी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सैमसंग की आईसी लगी नहीं लगी। देखो इसमें जो आईसी लगी है किस कंपनी की, हमारी कनेक्टिंग के बाद इमएमसी इन्फॉर्मेशन SK हाइनेस का HCG8A4, ये मॉडल की आईसी लगी इसमें। SK हाइनेस की ब्रांड SK हाइनेस है, उसका मॉडल नंबर ये है। ये उसका कितने कब बनी थी, सितंबर 2002 में बनी थी आईसी। तो चलो उसको छोड़ो, अभी हम इसमें देखेंगे। हमने इतना काम कर लिया डंप रीड करने के बाद, अब हमें सेकेंड स्टेप क्या करना है। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा जो बैकअप लिया हो पहले उसको इरेज कर देंगे। तो हम पार्टीशन में जाएंगे, आप यहाँ से मैनुअल भी इरेज कर सकते हो और ये शॉर्टकट तरीका है। यहाँ पे आएंगे पार्टीशन में और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बूट बी में सेलेक्ट करूंगा, बूट इसमें सेलेक्ट करूंगा और यूजर में सेलेक्ट कर दूंगा और फिर मैं यहाँ पे सिंपल इरेज का बटन दबा दूंगा और इरेज में क्लिक कर दूंगा। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया है, कई बार हम डायरेक्ट अगर इसमें इरेज ना करके अगर डायरेक्ट फाइल राइट करने के लिए हेल्थ रिपेयर कोशिश करेंगे तो फील्ड मार जाता, इसलिए हमने इसमें किया। अब हमने इसमें इतना कंफर्म कर लिया है और फिर दोबारा से आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट है इसमें। कुछ बैकअप नहीं बचा होगा इसके अंदर। ठीक है, देखो पूरा ब्लैंक हो गया। अब SK हाइनेस की हेल्थ कैसे रिपेयर होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पार्टीशन मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं तीनों ऊपर के इनहेंस में ही देखो ENH लिखा ना इधर पे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका सेट 7 दिन में रिटर्न आ जाएगा। तो आप यहाँ से हेल्थ रिपेयर करना है। अगर यहाँ से भी नहीं होती है तो फिर हम क्या करेंगे, तीनों में टिक करना है और कुछ नहीं करना है, राइट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ पे यस कर देना है। इसकी हेल्थ हमारी रिपेयर हो जाएगी। देखें हम मैन में जाके पता चलेगा। ये पूरे इसने जो जीपी पार्टीशन को अंदर से देखो यहाँ फेल मार दिया इसने, नीचे तो डन दिख रहा है। अब देखें हमारी हेल्थ रिपेयर हुई है कि नहीं। मगर देखो इसने हेल्थ अभी रिपेयर नहीं की, हमने इसमें कर चुके। और इसमें इमएमसी सेटिंग में भी यहाँ पे भी ऑलरेडी पार्टीशन डन लिख के आया। इस तरीके से हेल्थ एक बार रिपेयर होती है, एक ही बार रिपेयर होगी। ठीक है, अगर हम इसमें हेल्थ हमारी अभी रिपेयर नहीं हुई मगर वो एक ही बार मौका देता है। अब इसके बाद क्या करें, अभी भी नहीं हुई तो अब इसके बाद भी देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आप, इमएमसी सेटिंग ऑलरेडी रन। ये जो तरीका मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये एक ही बार होता है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे कन्फिग्रेशन लॉक हो जाता है, ये दोबारा नहीं होगा। अब इसमें क्या करना होगा, अब कैसे हेल्थ रिपेयर करें, तो कुछ नहीं करना है। इसमें आपको यहाँ आना है FAPU फाइल में और राइट के ऑप्शन में क्लिक कर देना। इसके अंदर FAPU फाइल पड़ी है, ये इसने हमें F64 बॉक्स ने दी है। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैंने ये राइट कर दिया, ये सक्सेसफुली राइट हो गया। अब चेक करेंगे हमारी हेल्थ रिपेयर
हुई है कि नहीं। अगर अब भी हेल्थ इसकी रिपेयर नहीं हुई होगी तो फिर मैं इसमें क्या करूँगा, इसकी आईसी को चेंज करूँगा। देखो अब यहाँ पे हेल्थ रिपेयर हो चुकी है ईजिली हमारी। अब देखो, अब हेल्थ रिपेयर होने के बाद आईसी की स्पीड हमारी बढ़ जाती है। अभी यहाँ पे 13 मेगाहर्ट्ज की स्पीड मैंने क्लिक किया था क्योंकि उसमें हेल्थ की प्रॉब्लम थी। अब मैं इसको 104 की स्पीड में कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर ये कनेक्ट होता है तो हमारा जल्दी से जो डंप रीड किया था वो अपना राइट हो जाएगा, अगर नहीं होता तो और हम कम स्पीड से कनेक्ट करेंगे। देखो 100 कितनी स्पीड में कनेक्ट हुआ वो अभी अभी ये कनेक्ट 26 में, मतलब कहने का मतलब अभी ये हाई स्पीड में कनेक्ट नहीं हो रहा है आईसी। तो चलिए कुछ नहीं है, एक काम करते हैं, हाई स्पीड में तो कनेक्ट हो ही नहीं रहा है, 13 मेगाहर्ट्ज की स्पीड में कनेक्ट हो रहा है। तो एक बार इसमें जो हमने डंप रीड किया था उसी को 13 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से ही डाल देंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है अगर हमारा राइट, देखो आईसी में प्रॉब्लम तो है। मैं एक बात बताऊं आपको, जो हेल्थ रिपेयर करने का जो सिस्टम होता है, मेरी बात समझना आप लोग, जो हेल्थ रिपेयर करने का सिस्टम होता है वो 100% नहीं है कि आपका सेट 10 साल तक फिर से जितना साल चला उतना साल चलेगा। ये एक छोटा सा लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि मैंने कुछ बहुत से सेट है सैमसंग की, आपने अगर सुना हो सैमसंग की जो हेल्थ रिपेयर होती है वो कई बार रिपेयर हो जाती है। अब मगर जब आप हेल्थ रिपेयर करके फिर कस्टमर को देते हो ना, जब दोबारा वो डेड होगा तो आपका सेट कनेक्ट ही नहीं होगा, एमएमसी वो कम्प्लीटली डेड हो जाती है। ये एक छोटा सा ये वैसा तरीका है कि वर्केबल तरीका है कि 100% नहीं है कि सेट उतने ही दिन चलेगा जितने दिन पहले चला, क्योंकि उसकी तो लाइफ खत्म हो गई। आप तो उसको एक प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हो फ़ोन को। अब देखो ये जब ऐसा ऑप्शन आने लगेगा तो अपन को दोबारा से बॉस को फिर से कनेक्ट करना होगा। तो मैं इसे रीस्टार्ट यूएसबी में क्लिक कर दूंगा, ये अच्छा ऑप्शन दिया है F64 वालों ने। और मैं एक चीज़ और आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप हमारा कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने अभी ऑनलाइन भी आ चुके हैं। आप ऑनलाइन हमसे काम सीखिए। आपको ऑनलाइन में क्या क्या मिलेगा, मैं आपको ऑनलाइन पूरा F64 की पूरी ट्रेनिंग A to Z विथ प्रैक्टिकल विथ लाइव आपको साथ में फ़ोन बनेगा, तो जल्दी आपको समझ में आएगा। पढ़ाऊँगा बस नहीं, पढ़ाऊँगा प्लस उसके साथ प्रैक्टिकल भी मिलेगा। दूसरा, अगर आप मेरे यहाँ पे आना चाहते हैं मेरे पिन कोड से 471001, इस पिन कोड से आप देखो अगर आपकी 200 किलोमीटर की दूरी में है, अंदर है, तो आपको फीस लगेगी 10,000। अगर आप इस पिन कोड से दूर हैं, जैसे मान लो 200 किलोमीटर 201 किलोमीटर है, तो आपका जो फीस लगेगा सिर्फ 5,000 रुपये फीस लगेगा। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है फीस कम है तो कम नॉलेज है, पूरे इंडिया में मेरी सबसे कम फीस है। इस फीस में मैं आपको A to Z पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विद प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। और जो नॉलेज मैं दूंगा, अगर इतने प्राइस में पूरे इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपको काम सिखा दे ऑफलाइन में, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम सिखाऊंगा, गारंटी है, चैलेंज है मेरा। इतनी फीस में कोई नहीं सिखा पाएगा। और ये फीस अभी तो और 10 से मैंने 5 की है, आप कहो कि मैं 100 रुपये में भी काम सिखा दूँ, तो वो एक समय आएगा, कुछ समय बाद, साल एक डेढ़ साल बाद मैं बहुत इतने कम फीस में काम सिखाऊंगा कि लोग सोच कर रह जाएंगे कि ये कर क्या रहा है। तो आप बस उसका मौका के फ़ायदा उठाना। ठीक है, अभी तो नहीं वैसे कम होने वाली है, अभी तो कुछ टारगेट्स हैं वो पूरे होंगे तभी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आप ऑनलाइन भी है ऑफलाइन दोनों आ सकते हैं आप। अभी इनमें कनेक्ट आईएसपी में कनेक्ट करके मैं दोबारा से कनेक्ट करूँगा, देखते हैं कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। देखो कनेक्ट हो गया, इजीली कनेक्ट हो गया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अब इसके बाद मुझे करना क्या है, आईसी सही से अभी कनेक्ट नहीं हुई है, देखो वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। देखो ये आईसी जो है एक प्रकार से ख़त्म है, अपन ने हेल्थ रिपेयर ज़रूर किया है मगर ये कनेक्टिंग में बहुत प्रॉब्लम दे रहा है अपन को। तो अपन एक काम करेंगे, जो हमने इसका जो डंप रीड किया था उसी को एक बार राइट करेंगे। राइट करने के बाद देखेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं। अगर फ़ोन ऑन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर एक बार हम इसमें फ्लैश फाइल डालेंगे, फिर भी नहीं होगा फिर हम इसमें आईसी को चेंज करेंगे। डायरेक्ट चेंज नहीं करना है कि डायरेक्ट आईसी उठाया मैंने। देखो कभी भी कोई भी आईसी हो सके तो उसको जंपर से कनेक्ट करने की कोशिश करो, अन्यथा आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं होशियार तो बहुत होते हैं, जब हीट लगती है ना आईसी में तो वो कनेक्ट होती है फिर वो कनेक्ट ही होना बंद हो जाती है।
तो मेरी भाई कोशिश भर रहे हो कि आईसी को एक बार जंपर लगाने कनेक्ट करने की कोशिश करना है, इसके बाद ही आगे बढ़ना है। अभी मैं डेस्कटॉप में आऊँगा, A3S में आऊँगा, इसकी जो डंप फाइल है उसमें मैं इसको राइट करूँगा। सबसे पहले मैं इसमें राइट करूँगा बूट ए, बूट बी और यूजर एरिया। ठीक है, ये तीनों हमारे पार्टीशन है। सबसे पहले मैं राइट करूँगा बूट ए को। ठीक है, मैंने इसमें राइट कर दिया। फिर मैं इसमें राइट करूँगा बूट बी, राइट के ऑप्शन में क्लिक करके बूट बी राइट कर दूंगा। ठीक है, राइट हो गया। अब देखो राइट में भी ये बहुत हरकत कर रहा है अभी, है ना, क्योंकि इसमें समस्या है इसलिए ये हरकत कर रहा है। अभी देखो 26 मेगाहर्ट्ज़ में आ गया ऑटोमेटिक ये, इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है कि स्पीड से काम हो ही नहीं पा रहा है। इसके एक बार इसको राइट हो जाने दो, फिर अगेन मैं इसको 13 मेगाहर्ट्ज़ में कर दूंगा, क्योंकि जब हमारी स्पीड इस कंडीशन में आईसी हमारी होती है तो उसके 100% चांस रहते हैं, 90% रहते हैं कि फ़ोन बन जाए, 10% उम्मीद रहती है कि फ़ोन ना ही बने। ठीक है, तो ये इसको राइट हो जाने दो जब तक। इस कंडीशन में जब अनप्लग में राइट होता है तो पूरी चीज़ राइट नहीं होती। आप इस चीज़ को याद रखना। ये ऑप्शन अगर आ गया धोखे से कभी भी राइट करते वक्त, तो समझ लेना वो फाइल आपकी स्किप हो रही है। मैंने काफ़ी सेट चालू करने की कोशिश की, जब ऑप्शन नहीं आता है तो फ़ोन चालू नहीं होते हैं, क्योंकि F64 स्पीड वाला काम करता है अपना। देखो अभी भी ये परेशान कर रहा है। अगेन मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट USB में क्लिक करूँगा, क्योंकि ये हमें अभी परेशान कर रहा है बराबर से। और मेरा यूट्यूब में जो वीडियो आता है बिल्कुल स्किप वाला वीडियो नहीं मिलेगा कभी भी। हाँ, मैं बीच में वीडियो को क्या बोलते हैं, आपका टाइम बचाने के लिए मैं पॉज ज़रूर करता हूँ। बाकी मेरा ऐसा कट वीडियो नहीं रहेगा कि मैं कुछ छुपाऊँगा। जो रहेगा आपके सामने रहेगा, अन्यथा कुछ भी वैसा नहीं होगा। अब दोबारा से फिर मैं बूट ए बूट बी की डालूँगा। इसलिए डालूँगा क्योंकि मुझे शंका है कि वो राइट सही से नहीं कर रहा है। बूट ए डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें बूट बी डालूँगा। फिर देखो 13 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड में बराबर से काम हो रहा है, कोई भी एरर नहीं दिया ना इसने। अब मैं इसमें यूज़र भी डाल दूंगा, जो मैंने यूज़र के लिए। अब देखो इसके कोई डालते वक्त कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, 1 GB NGB कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट। अब इस यूज़र को मैं पूरा क्लिक करके पूरा इसमें राइट करूँगा। अब मैं थोड़ा सा वीडियो को ज़रूर पॉज करूँगा, क्योंकि इसको जाने में तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, अगर ये डालने के बाद ही फ़ोन नहीं बनेगा तो आगे बताएंगे। और जब तक यहाँ पर पहुँच जाएगा फिर मैं आपको वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर दूँगा। जब तक वीडियो को मैं पॉज करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 99% ये हो चुका है। तो तकरीबन थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। अगर इसके बाद हमारा ये फ़ोन कम्प्लीटली चालू नहीं होता है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी फ्लैश फाइल जो है वो फिर डालेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब बैड हेल्थ MMC हो जाती है तो कई बार इसका सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो जाता है। सॉफ्टवेयर के चांसेस 90% चांस नहीं होता है, 10% चांस करप्ट होने का चांस होते हैं। मगर हम इसमें देखेंगे। इसको डन हो गया है। अब फिर से हम एक बार इसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या कंडीशन है हमारी। तो इसमें सारा कुछ क्लियर समझ में आ रहा है अभी। पूरा हम एकदम कनेक्ट होने देते हैं इसको अच्छे से। अगर इसको हम EasyJetX से कनेक्ट करते तो हो सकता है EasyJetX, क्योंकि बहुत पावरफुल बॉक्स है कनेक्टिविटी के मामले में, तो वो थोड़ा इसमें ISP से थोड़ा जल्दी काम कर देता। अब देखो इसमें एज इट इज सारी FRP सब कुछ आ चुकी है। तो अभी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें हम एक काम करेंगे। इसमें हमें एक बार FRP में क्लिक कर देना इसको, क्योंकि इसमें FRP लगी होगी। अब इसको फ़ोन को हम कम्प्लीटली चालू करके देखेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ है कि नहीं, जंपर अलग करके। तो चलिए फिर कैमरे को वहाँ पर ले जाइए। अभी हम इसके जंपर्स पूरे अलग करेंगे। जंपर्स अलग करने के बाद हम इसमें चेक करेंगे कि हमारी कंडीशन क्या बनती है। तो मैं बॉक्स को डिस्कनेक्ट करता हूँ। अब मैं इसकी ISP को निकालूंगा। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा ये फ़ोन अभी ऑन हुआ है या नहीं। ऐसा नहीं है, देखो मैं कभी भी कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ। जो होगा आपके सामने होगा, जैसे होगा
सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये अभी ऑन नहीं हुआ, डायरेक्ट पोर्ट पकड़ रहा है अभी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाइए थोड़ा कंप्यूटर में, ये कंप्यूटर में अभी भी पोर्ट पकड़ रहा है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, पहले इसका जो एक रजिस्टर है सीएल के वाला, कहीं वो तो धोखे धंधे में हमसे डिसबैलेंस तो नहीं हो गया। और इसमें एक बार मैंने ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी हमारी सही है 0x38, तो सारा कुछ इसमें अभी भी सही दिखने के बाद भी अभी इसमें ऑटो पोर्ट पकड़ रहा है। तो 1 मिनट में इसमें सीएल के कई बार रजिस्टर में दिक्कत आ जाती है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, सीएल के रजिस्टर भी ख़राब हुआ है। एक बार ओम्स मोड में ले जाके मैं इसमें चेक करूँगा कि ये बीप बज रहा है कि नहीं आपस में। तो इसको, इस रजिस्टर को मैं एक बार चेक करूँगा अच्छे से। ठीक है, अभी रजिस्टर हमारा तकरीबन सही है। अब इसमें क्या करूँगा, मैंने इतना कुछ कर लिया फिर भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं हुआ। अब मैं अगेन इसको दोबारा कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद आप देखो डिस्प्ले में दिखाइए थोड़ा, यहाँ पे इस मोबाइल का जो भी हमारा ये यहाँ पास देखो, ये कनेक्ट यहाँ पास हुआ था, यहाँ पास कहाँ पास, यहाँ पास। तो इसमें ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल, तो ये firmware दिख रहा है, firmware ID वर्जन दिख रहा है ये वाला। ये फ्लैश फाइल को हम लोड करके हम इसमें ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे। अगर ये वाली फाइल मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें डाउनग्रेड से ही पूरा फ़ोन को रिपेयर करना पड़ेगा। इस फाइल को मैं इसमें कॉपी करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये फाइल यहाँ पे मिल गई है, ये जो भी साइट है हमारी, ठीक है, यहाँ पास ये फाइल हमें मिल चुकी। अब देखो ऐड दिखाने के लिए बोल रहा है, जब तक हम इसको इसके स्किप कर देते हैं। 20 सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये पेड्स फ्री साइड है तो ऐड देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अब मैं इस फ्लैश फाइल को लोड करूँगा और फ्लैश फाइल को लोड करने के बाद मैं अब यूएसबी से फ्लैश करूँगा, क्योंकि ये मॉडल यूएसबी से भी फ्लैश हो जाता है। तो चलिए अब मैं इसको पहले फ्लैश फाइल को डाउनलोड करके, फिर आपको जब पूरा डाउनलोड हो जाएगा कम्प्लीटली, फिर मैं इस डाउनलोड को करके आपको फ्लैश फाइल लोड करके दिखाऊंगा, जब तक वीडियो को आप पॉज कर दो। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है ये मैंने अभी फ्लैश नहीं किया है, देखो आप दिखा सकते हो फ्लैश फाइल अभी डाउनलोड हो रही है, अभी जियो के त्यों है। ये मैंने इसमें किया क्या है कि इसकी बैटरी डिस्चार्ज थी तो ये चालू नहीं हो रहा, तो अभी मैंने इसमें दूसरी बैटरी लगाई है, तो कम्प्लीटली अभी देखो ये फ़ोन चालू हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ छुपाया नहीं है, अभी समझना कुछ छुपाया हो, सिर्फ ये देखो ये बैटरी वाली थी, मैंने ये बैटरी दूसरा फ़ोन था, मैंने वही इसकी बैटरी को ये लगाया है। और बाकी आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ चेंजेस किया हो। तो मैं दिखा दूँ, देखो ये जो मदरबोर्ड है, आप दिखाओ थोड़ा सा, ये जो मदरबोर्ड है ये इसकी सील निकली हुई है। और अभी जो अपन ने जो इसमें काम किया है, सिर्फ मैंने बैटरी पर्पज़ से इसको उठाया, और ये अपना वाला बोर्ड है, देखो एकदम फ्रेश है, एकदम क्लीन है, वही है। ऐसा नहीं आप बोलना कि ये मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। जब तक फ़ोन चालू होता है, जैसे ही फ़ोन चालू हो जाएगा, चालू होने के बाद मैं आपको इसका पूरा इसको दिखाता हूँ कि वही फ़ोन है कि नहीं, क्योंकि लोग बोलने लगते हैं ना वीडियो पॉज कर दिया, तो ऐसा नहीं है। देखो मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, मैंने अभी तक किसी भी कोई भी जो भी रिपेयर किया होगा फ़ोन, कभी मैंने कोई नहीं चीज़ छुपाई, तो ना मैं छुपाना चाहूँगा। ठीक है, जो होगा तो क्लियर बोलूँगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने देखो इसमें कुछ भी फ्लैश फाइल लोड नहीं किया, उसी की फाइल को रीड किया, फुल डंप रीड किया, उसी को पूरा राइट कर दिया। अगर नहीं चालू होता तो मैं इसको क्या करता कि इस फ़ोन को कम्प्लीटली क्या करता, ये पूरा अगर चालू नहीं होता तो मैं इसको आप फ्लैश करता, सॉफ्टवेयर डालता पूरा। अब ये चालू ही हो गया तो फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ये टाइम लेगा चालू होने में, थोड़ा ये ज़्यादा टाइम ले सकता है, क्योंकि फर्स्ट बार जब फ़ोन अपन प्रोग्रामिंग करते तो चालू होने में टाइम लगता है। थोड़ा सा हम वीडियो को पॉज करेंगे, तो जैसे ही चालू हो जाएगा फिर आपको हम बताते हैं। कोई अभी ये कम्प्लीटली चालू हो चुका है। इसमें एक कोड आता है *813#, *813#। इससे इसका क्या डायरेक्ट होम पेज में आ जाएगा, FRP बाईपास हो जाएगी। देखो ये अब जो फ़ोन है कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी समझ में नहीं आ रही है। अब अभी हम इसमें क्या करेंगे,
इसमें अभी हम इसमें आपको दिखाते हैं स्टार हैज 06 हैज। तो इसका देखो पूरा जो बैकअप है वो भी कम्प्लीटली आ गया है। कहने का मतलब मेरा यह है कि ये जो बैकअप इसलिए आया है क्योंकि मैंने उसका पूरा डंप स्किप करके रीड किया था। तो सारा कुछ आपको कोई भी बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरा कंप्लीट आ जाता है। अगर ये बैकअप नहीं होता तो हम एक एक करके पार्टीशन बैकअप लेते, ठीक है। तो वैसे भी F64 में ऑप्शन है ऑटोमेटिक बैकअप ले लेता है। तो ये था हमारा पूरा फुल वीडियो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे इधर पे काम करना, तो मैं ऐसे ही सेट कस्ट आप लोग आओगे तो मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को दूंगा रिपेयर करने के लिए, सॉरी प्रोग्रामिंग करने के लिए। मैं लाइव आपके एक एक हाथ से पकड़ा पकड़ा के प्रोग्रामिंग करूंगा, ऐसा नहीं है कोई चीज़ छुपाऊंगा, जो भी होगा लाइव होगा। तो ये थी हमारी पूरी इसका ओप्पो A3s और Realme 2 का कम्प्लीटली प्रोग्रामिंग विद SK hynix MMC के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो में ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जो मैं कंटेंट डालूंगा, अगर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको 110% सीखने को मिलेगा, अन्यथा मेरी फालतू की वीडियो कभी नहीं आएगी। इससे आप बेफिक्र रहना। और ऐसा नहीं है बहुत से चैनल देखे हैं कुछ दिन बाद चलाते हैं और बस अपना अपना ज्ञान देते हैं, ऐसा नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग आपका जो दिल करे वो करे। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।